हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इसका पार्ट फिफ्थ स्टार्ट करने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का। इससे पहले हम लोगों ने कई सारी चीज़ डिस्कस किया, कैसे इसका टाउन प्लानिंग था, किस टाइप की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी, किस टाइप्स के मेटल यूज़ किए जाते थे। बहुत सारी चीज़ में डिस्कस कर ली इसकी। तो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आज, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसकी फेमस साइट कौन कौन सी थी, क्योंकि कई बार इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम वो देखते हैं। तो जैसे सबसे पहला हमारा था हड़प्पा। ये हमारी एक साइट थी। अब इसके अंदर क्या था, जैसे हड़प्पा है ऐसे ही बहुत सारी अलग-अलग साइट्स थी। तो इसके अंदर की क्या-क्या स्पेशलिटी थी, या फिर क्या-क्या चीज़ें फाइंडिंग करी गई थी वहाँ पे जब इसकी खुदाई करी गई थी, तो वो चीज़ें देखते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ लेकर के, जैसे वहाँ पे एक डांसिंग गर्ल थी, तो पूछ लेगा आपसे कि जो डांसिंग गर्ल थी वो किस साइट्स की, मतलब या किस वो जो फेमस साइट्स है उसमें से कहाँ पे मिली थी। तो इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं हम लोगों के। तो अब देखते हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, या फिर जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर जो साइट्स है वो हड़प्पा, वहाँ पे हमें कौन-कौन चीज़ें मिली थी। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो एक तरफ आप ऐसे लिख लो यहाँ पे कि साइट्स के नाम हम करेंगे, और दूसरे साइड्स हम लोग यहाँ पे इसके देखेंगे कि इसकी स्पेशलिटी क्या क्या थी यहाँ पे, वो देखेंगे। तो अब देखो जो हड़प्पा था यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मिली थी जब इसकी खुदाई करी गई। तो एक जो चीज़ें मिली थी सबसे पहले वो ये थी कि वहाँ पे 2 रोज़ मिली थी। 2 रोज़ ऑफ 6 ग्रेनरीज़। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपका, आपने सुना होगा जैसे स्टोर हाउस होते हैं ना, तो इस तरीके से ग्रेन के लिए भी ना स्टोर हाउस हुआ करते थे, जहाँ पे ये ग्रेन्स रखे जाते थे। जिससे क्या होता था कि इन स्टोर हाउस में क्या होता था, ठंडा टाइप का टेम्परेचर होता है, मतलब ठंडा होता है। इससे ग्रेन्स खराब नहीं होते हैं, मॉइस्चर्स नहीं होते, फिर खराब नहीं होते हैं, तो काफ़ी टाइम तक उनको स्टोर करके रख सकते हैं। तो वो होते हैं। तो जब इसकी खुदाई करी गई थी हड़प्पा साइट्स की, तो वहाँ पे हमें 2 रोज़ मिली थी, जिसके अंदर 6 ग्रेनरीज़ बनी हुई थी, मतलब 6 स्टोर हाउस बने थे। सेकंड हमें क्या मिला था यहाँ पे, हमें एक कॉफ़िन बुरियल मिला था। ये क्या होता है? पहले नोट कर लो फिर बताते हैं क्या होता है ये। कॉफ़िन बुरियल ऑफ एच एग, कॉफ़िन बुरियल ऑफ एच कल्चर। ये क्या होता है? ये एक टाइप का केमिकल होता है। इसमें क्या होता है, जैसे पहले तो ये तो नेचुरल होता था। कॉफ़ीन क्या है, ये केमिकल होता है, और ये पहले नेचुरल मिलता था। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। ये इसका क्या यूज़ था? इसका यूज़ ये था कि जो हड़प्पा के अंदर जो मतलब जैसे लोग होते थे जिनकी जैसे डेड बॉडी वगैरह हुआ करती थी, तो क्या करते थे उनके ऊपर ना इसको लगाया जाता था। तो इससे क्या करते थे कि इसको लगा कर के देन उसके बाद उसका फिर जो भी नेक्स्ट होता है प्रोसेस वो करते थे। तो उसमें क्या होता है कि इसको लगाने से जो बॉडी होती थी ना, उसको काफ़ी लंबे टाइम तक क्या कर सकते थे, प्रिज़र्व कर सकते थे। वो बॉडी खराब नहीं होगी। तो इसका इसलिए ये कॉफ़िन ब्रिल का यूज़ करते थे, जो हड़प्पा के लोग होते थे। और ये जो था, ये जो कॉफ़िन वगैरह ये इम्पोर्ट भी होता था उस टाइम पे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट ये कहाँ से करते थे, ये मेसोपोटामिया से करते थे। मेसोपोटामिया भी कैसे, जैसे हड़प्पा है वैसे एक मेसोपोटामिया भी जगह है, तो ये वहाँ से करते हैं। एक तरीके से हमें कह सकते हैं क्या कि मतलब एक तरीके से जैसे जहाँ से ज़्यादातर ये अपना ट्रेड वगैरह करते थे, वो कंट्री थी मेसोपोटामिया, वहाँ से करते थे। तो सेकंड हमारे यहाँ पे कॉफ़िन ड्रिल मिला था। तो क्वेश्चन आता है कॉफ़िन ड्रिल कहाँ पे मिला था। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे एक सिंगल रूम बैरक मिला था। नाम है इसका सिंगल रूम बैरक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे अब जैसे लोगों की जैसे जो देखो यहाँ पे जो ये केमिकल यूज़ करते थे किसी की बॉडी को प्रिजर्व करना। प्रिजर्व मतलब कि अगर उसको मतलब 2-3 प्रोसेस होते हैं जब किसी की डेड बॉडी हो जाती है, डेथ हो जाती है तो। एक तो होता है कि लोग उसको क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर उसको कर रख देते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं। सेकंड क्या होता है कि मतलब लोग उसको क्या करते हैं, उसमें जो बॉडी को बेसिकली जलाया जाता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, तो ये जो सिंगल रूम बैरक था यहाँ पे क्या होता था कि जैसे मान लो एक छोटा सा बैक रूम टाइप का था, कि मतलब अगर कोई गया है किसी को मतलब जलाने, तो वो क्या करेगा, फिर वहां से आकर के इस रूम के अंदर आएगा, अपना मतलब एक तरीके से स्नान वगैरह करके, ठीक है, बात वगैरह लेकर देन उसके बाद वो वहां से बाहर आएगा। डायरेक्ट ऐसे बाहर नहीं आ सकता। थोड़ा सा कुछ ऐसे रूल्स नियम से बना रखे थे। तो वहाँ पे जब खुदाई करी गई तो एक ऐसा सिंगल रूम बैरक मिला है वहाँ पे, और उसके आसपास ऐसी चीजें मिली हैं जिससे देख के लगता है कि हाँ कुछ ऐसा प्रोसीजर होता होगा वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे क्या मिला है आपको, एक डांसिंग गर्ल मिली है कॉपर की, और वहाँ पे ना कुछ मार्बल्स के सिबलिंग्स टाइप्स के मिले हैं। ठीक है,
मार्वल्स के सिबलिंग्स टाइप के मिले हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ना जो जैसे ग्रेट बाथ होते हैं काफ़ी बड़े-बड़े टाइप के, जिसे स्नान घर बोलते हैं, इसको हिंदी में इंग्लिश में ग्रेट बाथ बोलते हैं। तो वो मिले हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं मिले हैं, बहुत कम। जो नंबर ऑफ काउंटिंग हम इसकी बात करें तो वो बहुत कम है, और छोटे-छोटे मिले हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं मिले हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मिले हैं यहाँ पे, ग्रेट बाथ इन लेस नंबर, कम मिले हैं। लास्ट टाइम हम बात करें तो यहाँ पे एक वो मिली है, जैसे इसको बोलते हैं ब्लॉक कार्ड्स। ब्लॉक कार्ड्स का मतलब होता है जैसे पहले टाइम पे देखा होगा आपने को, जैसे जो अ, मालगाड़ी टाइप की नहीं होती है वो, जैसे लोग सामान वगैरह करके जानवरों वगैरह को आगे बांध करके देन लेके जाते थे, सामान वगैरह करके, रेलगाड़ी बोलते थे, उसको बैलगाड़ी बोलते थे, उसको बोलते हैं ब्लॉक कार्ड। तो जब उन्होंने खुदाई करी ना तो वहाँ पे कुछ उनको ये भी मिले हैं, कुछ लकड़ी के बने हुए मिले हैं। ठीक है, कुछ जो है कुछ खराब हो गए थे तो उनको बाद में रिपेयर वगैरह करा गया, उनको रखे गए म्यूजियम में लोगों को देखने के लिए। तो वो मिला है यहाँ पे। तो ये कुछ आपके 6-7 की कुछ इंपॉर्टेंट आपके वहाँ के जब खुदाई करी गई तो ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंट स्पेशलिटी है इसकी, हड़प्पा की, जो हड़प्पा साइट से उसकी। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम इसके बाद देखते हैं दूसरी साइड का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मोहनजोदाड़ो की जो साइट है वो देखेंगे। जो मोहनजोदाड़ो जो साइट है वो हमें पता है कि वो थोड़ी हमने देखा था पहले कि छोटी साइट है कि बड़ी साइट, वो हम लोग देख चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो ये एज़ कम्पेयर टू हड़प्पा के वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा स्पेशलिटी है चीज़ों की, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें मिली हैं वहाँ पे जब खुदाई करी गई थी। तो उस पे भी क्वेश्चन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसकी साइट्स को भी हम लोग देखते हैं। हड़प्पा की हो गई, देन इसके बाद तो ऐसी बहुत सारी थोड़ी-सी साइट्स हैं, तो अगर आप लोगों को तो आप लोग बोलेंगे या बताएँगे कि मैम वो करवा दो, तो मैं उसको भी करवा दूँगी आप लोग की इम्पोर्टेंट साइट्स कौन-कौन सी जिस पे क्वेश्चन्स आते हैं। कई बार पूछ लेता है कि कौन से स्टेट में ये साइट्स पड़ती थी या फिर ये साइट्स कहाँ पे एग्ज़िस्ट करती थी, तो ऐसे क्वेश्चन्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट हमारा है, जो नेक्स्ट साइट है वो है मोहनजोदाड़ो। हमने ये देखा था कि इसको मोहनजोदाड़ो क्यों कहा जाता है, तो मोहनजोदाड़ो कहने के पीछे क्या रीज़न है, तो उससे पहले वाली वीडियोज़ में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ये। चलो, तो ये मोहनजोदाड़ो ना इसका एक और नाम है, इसको हम लोग माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं, इसका नाम है ये। तो कभी-कभार क्वेश्चन ऐसे मोहनजोदाड़ो ना देकर माउंट ऑफ डेड दिया होगा, तो हमें पता होना चाहिए। या फिर इसको एक नाम और है इसका, इसको हम ओसिस ऑफ सिंध भी बोलते हैं। ठीक है, ओसिस ऑफ सिंध, ये भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या-क्या स्पेशलिटी थी, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कि यहाँ पे क्या था, एक हॉल टाइप का था, मतलब कई सारे पिलर का बना हुआ, मतलब मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल था। ठीक है, मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल था वहाँ पे। काफ़ी बड़ा-सा हॉल टाइप का, जहाँ पे काफ़ी सारे पिलर्स वगैरह लगे थे, इस टाइप का हॉल बना हुआ था वहाँ पे। अच्छा, सेकंड क्या था वहाँ पे कि यहाँ पे ना ग्रेट बाथ थे। हमने देखा कि हड़प्पा के अंदर भी थे, लेकिन वहाँ बहुत ही लेस नंबर में थे। तो यहाँ पे जो ग्रेट बाथ है, तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट बाथ, ठीक है? लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट बाथ है यहाँ का। सारे जितने भी साइड थे, उन सब साइड में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट बाथ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या था नेक्स्ट, कभी क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट बाथ कहाँ था, तो उसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अच्छा, यहाँ पे क्या था, एक कॉलेज ऑफ प्रीस्ट ग्रुप था, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन टाइप का था वहाँ पे। इसका मतलब ये है कॉलेज ऑफ प्रीस्ट ग्रुप। इसका मतलब कॉलेज, मतलब कोई कॉलेज नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब एक इंस्टीट्यूशन टाइप का है, जहाँ पे क्या थे, अलग-अलग लोगों की अलग-अलग, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो विचारधारा होती है, वो था यहाँ पे, एक ग्रुप टाइप का था, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट ग्रुप। इसका मतलब ये है। उसके बाद यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ना, यहाँ पे जो ग्रेनरी थी, जैसे हमने हड़प्पा में देखा कि 2 ही ग्रेनरी थी, यहाँ पे लार्ज ग्रेनरी थी, काफ़ी बड़ी-बड़ी ग्रेनरी हुआ करती थी। खुदाई करते वक़्त जब इस साइड पे खुदाई करी कि मुझे लगा तो हमें ये मिला देखने को वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे रिमेन्स ऑफ होर्स, मतलब जो होर्स होते थे, अब जो मोहनजोदड़ो थी साइट्स, यहाँ से भी लोगों का ट्रेड वगैरह करते थे, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिले, होर्स के रिमेन्स मिले हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं मिले हैं, थोड़े से मिले हैं। तो कोई पूछ ले कि ये यहाँ पे मिले थे, तो हम आंसर होगा हमारा हाँ, यहाँ पे मिले थे। उसके बाद यहाँ पे क्या मिला हमें, मदर गॉडेस मिली है, मतलब एक स्टैच्यू मिला है मदर गॉडेस का। ठीक है, उसके बाद क्या मिला है यहाँ पे हमें वो जो हमने डिस्कस किया था, जब हम गवर्नमेंट वाला कर रहे थे, तो हम देखा था एक स्टैच्यू को डिस्कस किया था, उसका नाम था पशुपतिनाथ।
उनका स्टैच्यू भी यहीं से मिला है। यहाँ पे एक एक मैन का स्टैच्यू मिला है जिसको बियर्ड मैन बोलते हैं, उसको थोड़ी-सी बियर्ड बनी हुई है, तो इसलिए इस स्टैच्यू का नाम है बियर्ड मैन में। तो एक ये मिला है वहाँ पे। और हाँ, कुछ उस टाइम पे ना कुछ कॉटन्स के भी मतलब अब ये कह सकते हैं कि जैसे जो हमें स्टैच्यूज़ मिले हैं उसपे जो स्टैच्यू की जो डिज़ाइन्स हैं उसको देख के ऐसा लगता है कि उस टाइम पे ना वहाँ कॉटन को मतलब कॉटन क्लोथ्स वगैरह यूज़ करे जाते थे। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कॉटन के प्रिंटेड वगैरह क्लोथ्स भी पहने जाते थे। तो ये कह सकते हैं कि ये भी उस टाइम पे यूज़ करे जाते थे। ये भी मिले हैं वहाँ पे। और एक चीज़ और मिला है वहाँ पे लास्ट है हमारा ये कि जो स्केलेटन्स होते हैं ना वो मिले हैं। जो वेल होते थे जो मतलब कुएँ होते थे वहाँ पे स्केलेटन्स मिले हैं। जो मतलब दिखाता है कि जो वाटर फैसिलिटीज़ वगैरह उन्होंने कितनी ज़्यादा कैसे चीज़ें बना रखी थी, कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था उनके पास वाटर फैसिलिटीज़ का, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप स्केलेटन्स ऑन स्टेयर्स ऑफ वॉल्स ऐसे कर सकते हो आप इसको। स्केलेटन्स ऑन स्टेयर्स ऑफ वॉल्स ऐसे, ये भी मिले हैं। तो ये हैं आपके 8 नॉलेज हैं आपकी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स डालोगे, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे क्वेश्चन आ चुका है एक बार, इस पे आपका एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ग्रीनरी के ऊपर आ चुका है। ये आपका एक इसके ऊपर आ चुका है, ये ग्रेट जो बात था उसके ऊपर आ चुका है क्वेश्चन। और एक आपका इस पे आ चुका है, रिमेन्स ऑफ फोर्स पे आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं आपके। अच्छा, कुछ और डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने मेसोपोटामिया के बारे में भी हड़प्पा में डिस्कस किया था। तो थोड़ा-सा मेसोपोटामिया को बस थोड़ा-सा इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा पता चल जाए कि आखिर था क्या मेसोपोटामिया और हम लोग किस टाइप के ट्रेड करते थे। बहुत बेसिक से करेंगे, बाकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो ये नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लास्ट में अगर इसको करेंगे ना तो फिर लास्ट में हम सबके जो भी हैं सबकी पिक्चर्स वगैरह भी देख लेंगे थोड़ा-सा। अभी थोड़ा-सा हम नोट्स टाइप से बना रहे हैं, तो अभी हमने वो नहीं किया। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ा देखते हैं। मेसोपोटामिया क्या था? अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे अभी मोहनजोदाड़ो के अंदर साइट्स थी, वहाँ पे एक हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि हॉर्सेस के रिमेन्स वगैरह मिले हैं वहाँ पे। तो हॉर्सेस के रिमेन्स अगर हम बात करें तो जैसे हमारा इंडिया है वाला, ये वाला हमारा इंडिया, और ये आपका इधर की तरफ पूरा ऊपर जब जाता है पूरा सेंट्रल एशिया पड़ता है। हम थोड़ा-सा बना लेते हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो आपका इंडिया है, ठीक है? और फिर इधर की तरफ जाके नीचे और ये आपका आ जाता है इधर की तरफ से, और ये इधर आपके आ जाता है पूरा इधर की तरफ, पूरा ये हो गया। उसके बाद मेसोपोटामिया आपका यहाँ का ही पड़ता था ऐसे करके। तो यहाँ से ट्रेड होता था, ये आपका आईबीसी था इस जगह में, और यहाँ से ट्रेड होता था मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया का आईबीसी के साथ होता था ट्रेड। ठीक है? तो सबसे अगर हम बात करें जैसे हॉर्सेस वगैरह की, तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट क्वालिटी के हॉर्सेस वगैरह थे वो कहाँ मिलते थे? जो हॉर्सेस होते थे वो हमें सेंट्रल एशिया से वो मिलते थे। मतलब लोग ज़्यादातर जो ट्रेड वगैरह करते हॉर्सेस का ट्रेड करते थे। हॉर्सेस को लेने के लिए लोग सेंट्रल एशिया जाया करते थे, तो वहाँ से वो हॉर्सेस लेकर के आते थे। ठीक है? क्योंकि काफ़ी पहले भी जब जो लड़ाइयाँ वगैरह होती थी, तो वहाँ से जो लोग लड़ने आते थे, तो उनकी जो हॉर्सेस की क्वालिटी होती थी बहुत अच्छी होती थी। और पहले भी लोग हॉर्सेस के लिए बाहर से लोग परचेज़ करते थे सेंट्रल एशिया से, और अभी भी बाहर से ही परचेज़ करते हैं क्योंकि बाहर के हॉर्सेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो सेंट्रल एशिया के हॉर्सेस होते हैं। अच्छा, तो मेसोपोटामिया से इसलिए डेट करते हैं, आपका मेसोपोटामिया था, जो हमने देखा, और यहाँ पे आपका आईबीसी था। ये आपका आईबीसी हो गया, ये आपका मेसोपोटामिया हो गया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे छोटा-सा पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो मेसोपोटामिया था, कभी-कभार पूछ लेता है क्वेश्चन कि मेसोपोटामिया के जो मेन पोर्ट हुआ करते थे, फेमस पोर्ट थे, वो कौन-कौन से थे? तो देख लेते हैं कौन-कौन से थे। मेसोपोटामिया में 2 पोर्ट हुआ करते थे। एक का नाम था उर, यूआर, बहुत छोटा-सा नाम है, और इसका नाम था उर्क। 2 नाम थे इसके, यूआरयूएके, रुक। तो एक बार इस पे क्वेश्चन आया भी था कि मेसोपोटामिया के जो पोर्ट थे, मेन पोर्ट कौन से हुआ करते थे? 2 मेन पोर्ट। ठीक है, तो एक आपका उर हो गया, एक आपका रुक हो गया, 2 पोर्ट हुआ करते थे मेसोपोटामिया के। अच्छा, एक पॉइंट और है, इस पे भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो आईबीसी के जो लोग थे और जो मेसोपोटामिया के लोग थे, तो जो आईबीसी वाले जो लोग थे, जब वो ट्रेड करने के लिए मेसोपोटामिया जाते थे, ठीक है? आईबीसी वाले लोग जब ट्रेड करने के लिए मेसोपोटामिया जाते थे, तो जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे, आईबीसी वालों को पता है क्या बोलते थे? इनको इन्होंने एक नाम दे रखा था। इस पे भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो मेसोपोटामिया के लोग हैं, वो आईबीसी वाले लोगों को क्या बोलते थे?
तो वो उनको मेलुआ बोलते थे, MELUA। इस पे क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है? जब ये मेसोपोटामिया जाते थे, तो आईवीसी के जो लोग होते थे उनको ये मेलुआ बोलते थे। ठीक है? अब इसके बाद अब नेक्स्ट साइड हम डिस्कस करते हैं। ये हो गया, हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी डिस्कस कर ली। अब देखते हैं इसके बाद हमारी एक आती है लोथल। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। अगर हम बात करें आईवीसी की पोर्ट साइड क्या होती थी, जैसे मेसोपोटामिया के उर और उरुक हुआ करती थी, वैसे ही आईवीसी की जो पोर्ट साइड थी वो लोथल हुआ करती थी। ठीक है? नेक्स्ट टाइम हम ये वाली साइड डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करते हैं जो हमारी लोथल साइड है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो जो लोथल साइड है ये एक पोर्ट साइड है, अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था। यहाँ की इंपॉर्टेंट क्या-क्या स्पेशलिटी वो देख लेते हैं, कि क्या-क्या चीज़ें हमें मिल गई लोथल के अंदर। तो ये सबसे पहला पॉइंट इसका ये हो गया कि एक पोर्ट साइड है, जो लोथल है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो ये जो है एक डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड मतलब डॉकयार्ड उसे कहते हैं जहाँ पे जो बोट वगैरह से चलो ट्रेड करते हैं, बोट आके वहाँ रुकती है, उसको हम डॉकयार्ड बोलते हैं। तो यहाँ का एक स्पेशल इन्होंने बना रखा था ये, अगर मान लो ये कोई स्ट्रीम जा रही हो, इस स्ट्रीम से किस तरीके से बोट इनको डायरेक्ट ना रोक करके साइड से एक स्ट्रीम निकाल के लाके तब बोट यहाँ रोकते थे। इससे क्या फ़ायदा होता था? इससे ये फ़ायदा होता था कि जब भी बोट लेकर के आते थे, तो बोट के साथ एक्स्ट्रा कुछ, जैसे आप बात करें कुछ सैंड वगैरह हो गया, कुछ मिट्टी हो गई, वो भी आकर के क्या होती थी, वो साइड पे आके इकट्ठा हो जाती थी यहाँ पे मान लो। अगर बोट यहाँ पे रोकते रोकते थे तो। तो इन्होंने क्या रखा था, एक थोड़ा-सा स्ट्रीम अलग से निकाल कर के यहाँ से 1 किलोमीटर दूर की स्ट्रीम निकाल रखी थी। यहाँ से बोट ट्रैवल करके आती थी और साइड में आके यहाँ पे रोकते थे बोट को। तो इतने जब जब ट्रैवल करके आती थी तो उसके साथ जो भी डस्ट वगैरह आता था, मिट्टी वगैरह आती थी, जो साइड पे आकर के ना रुके बैंक पे नदी के, तो वो सारी-सारी यहाँ तक आते थे, क्या होता था, ये बिल्कुल बोट साफ़ हो जाती थी। देन उसके बाद आकर के देन इसका फिर आगे जो भी होता था सामान वगैरह वो उतारते थे। तो ये इनका एक प्रॉपर इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा था डॉकयार्ड का अपना। और ऐसा डॉकयार्ड फिलहाल अभी तो है भी नहीं। जैसे कोलकाता वाला है, तो कोलकाता वाला में जो पोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसको हर बार साफ़ करवाने के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। क्योंकि जो भी जितनी शिप्स वगैरह आती हैं, सब के सब आगे डायरेक्ट क्या होती है, जो बैंक है उसके किनारे पे आके लग जाती है और काफ़ी सारी मिट्टी इकट्ठा हो जाती है इस पूरे एरिया में। तो उसको साफ़ करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी-बड़ी मशीनें रखी हुई हैं वहाँ पे। ठीक है? तो ये सिस्टम देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बस इन्होंने अलग से एक स्ट्रीम निकाल दी थी और निकाल के यहाँ पे ला कर के 1 किलोमीटर दूर स्ट्रीम को अलग कर दिया और फिर यहाँ पे लाके बोट को रोकते थे। इससे क्या होता था कि काफ़ी इनको, इससे नदी वगैरह भी जो होती थी वो भी काफ़ी क्लीन रहती थी और यहाँ पे मिट्टी वगैरह भी इकट्ठा नहीं होती थी। तो आराम से और भी बोट आकर के यहाँ रुक सकती थी। तो ये इसकी यहाँ पे थी। तो ये हमारा क्या था, एक डॉकयार्ड भी था, पोर्ट साइड भी थी। और डॉकयार्ड ये जो था सबसे ओल्डेस्ट डॉकयार्ड था लोथल का जो था। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना ट्रेड के मैक्सिमम एविडेंस मिले हैं, क्योंकि स्ट्रीम है यहाँ पे। तो हमने देखा था कि जो ये पोर्ट साइड है और इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था मेसोपोटामिया के साथ आईवीसी का। तो ये एक ट्रेड साइड भी थी। यहाँ पे ट्रेड के काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम एविडेंस मिले हैं। ठीक है? तो ट्रेड के यहाँ पे मैक्सिमम एविडेंस भी मिले हमें। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें बीड और बीड मेकिंग फैक्ट्री के एविडेंस भी मिले हैं। बीड समझते होंगे आप लोग, बीड होता है जैसे जो छोटे स्टोन्स टाइप के होते हैं ना, वो होते हैं। और उसकी फैक्ट्री भी मिली है हमें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ के जो टाउन है, यहाँ पे 2 टाइप के टाउन्स मिले हैं देखने को, जब यहाँ पे खुदाई करी गई है तो। एक रेसिडेंशियल सेक्टर मिला है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर मिला है। मतलब दोनों टाइप के दिखे हैं। ठीक है? दोनों सेक्टर दिखे हैं, इंडस्ट्रियल भी दिखा है, रेसिडेंशियल भी दिखा है। उसके बाद और हमें क्या मिल रहा है? अच्छा, एक चीज़ और है कि जो लोथल था ना, लोथल का जो टाउन था, इसको सबसे ज़्यादा एडवांस टाउन बोला जाता है आईवीसी का। एडवांस और मॉडर्न दोनों बोला जाता है आईवीसी का। तो इस पे भी कोई बार क्वेश्चन आते हैं कि सबसे ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न टाउन कौन से साइड में था आईवीसी के? तो वो लोथल में था। तो यहाँ पे लिख लो आप इसको, एडवांस और मॉडर्न टाउन था ये आईवीसी का। एडवांस एंड मॉडर्न टाउन ऑफ आईवीसी। इसके बाद और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे ना राइस हस्क भी मिले हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे हमें पीछे देखा था कि हमें स्टोर हाउस मिले हैं, वैसे ही है यहाँ पे काफ़ी बड़े-बड़े मतलब स्टोर हाउस मिले हैं, यहाँ पे राइस वगैरह रखे जाते थे। ठीक है? राइस के हमें मिले हैं। हिंदी में इसको आप भंडार घर टाइप का बोल सकते हैं। यहाँ पे राशन या सामान को रखा जाता है ताकि ग्रेन्स खराब ना हो। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हॉर्सेस के रिमेन्स तो ऑब्वियसली मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि ये तो पोर्ट साइड है, तो ये तो कंपलसरी है। और कम मिलेंगे कि ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे हॉर्सेस के जो रिमेन्स मिलेंगे?
ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि पोर्ट साइड है ये। अच्छा, कुछ चीज़ें और भी मिली हैं इसकी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं उनको। और क्या-क्या मिला है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ जार पेंट्री भी मिली है। जार पेंट्री मतलब ये हो गया आपका, जैसे जो जार होता है, जैसे ये आपका हो गया इस टाइप का, ये जार टाइप का, इसके ऊपर ना कुछ यहाँ पे मतलब कुछ पिक्चर्स बनी हुई मिली है। जैसे मान लो एक क्रो बना हुआ हो गया, ऐसे कुछ पिक्चर्स इस टाइप की बनी हुई मिली हैं। जैसे आप लोगों ने स्टडीज़ किया होगा पंचतंत्र की कहानियाँ वगैरह। तो ये जो आपके यहाँ पे पिक्चर्स मिली है ना यहाँ पे, इसके ऊपर कोई भी मान लो कोई भी आपका पैरट हो गया या फिर कोई भी बर्ड वगैरह हो गया, वो बने हैं इसके ऊपर। तो इससे ये शो करता है कि इसका मतलब ये है ना कि यहाँ के लोग जो पंचतंत्र की कहानियों के बारे में जानते थे या पता था इनको। ये जो चीज़ें हैं ये शो करती हैं, ये जो पेंटिंग्स बनी है इस पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें मिली हैं, जैसे एक आपको मिला है डबल बुरियल साइट्स। इसका क्या मतलब होता है? जैसे हमने देखा था हड़प्पा के अंदर हमें एक केमिकल मिला है एच कल्चर का, उस तरीके से यहाँ पे हमें डबल बुरियल साइट्स मिली जब यहाँ पे खुदाई करी गई। तो ये क्या होता है, इससे यहाँ पे क्या होता था कि जैसे जब इसकी खुदाई करी गई ना, तो यहाँ पे जो डेड बॉडीज़ वगैरह मिली हैं, तो हिस्टोरियंस मतलब ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे 2 डेड बॉडीज़ एक साथ मिली हैं जब खुदाई करी गई हैं। तो उनका ये कहना है हिस्टोरियंस का कि कहीं न कहीं हो सकता है कि यहाँ पे जो सती प्रथा है ना, वो एक्ज़िस्ट करती होगी, ठीक है? क्योंकि एक साथ 2 मिलना बुरियल साइट्स वो यही शो करता है। तो एग्ज़ैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हिस्टोरियंस का कुछ हिस्टोरियंस की जैसे बुक्स वगैरह उसमें उन्होंने ऐसा लिख रखा है कि हो सकता है यहाँ की उस टाइम पे सती प्रथा भी एग्ज़िस्ट करती होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे अच्छी शायद कर लिया होगा, इसे मैं हटा देती हूँ, यहाँ पे आप नोट कर लेना इसको। ये हो गया आपका, नेक्स्ट है देखते हैं क्या और क्या कहता हूँ। तो यहाँ पे आपको हो गया कि कुछ ना यहाँ पे सील्स भी मिली है। मतलब जैसे मेसोपोटामिया से हम लोग ट्रेड करते थे, तो मेसोपोटामिया की कुछ सील्स मिली हैं। मेसोपोटामिया की सील्स सिलेंड्रिकल टाइप की सील्स होती थी, थोड़ी-सी मतलब इस टाइप की। इस पे उनके जो भी सिंबल्स होते थे वो बने रहते थे। तो सील्स फ्रॉम मेसोपोटामिया, ये भी मिली है हमें। अच्छा, एक हमें मिला है आइवरी स्किल। ये जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी ना, वहाँ पे यूज़ होती थी ये स्किल। स्किल टाइप का हो गया, इसमें थोड़ा-सा मतलब नंबर वगैरह लिखे होते थे। नंबरिंग नहीं तो फिर भी ऐसे थोड़ा-सा मेज़र करने के लिए हेल्पफुल होता था ये। इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होता था। तो एक ये मिला है हमें, आइवरी स्किल मिला है। एक हमें टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप मिला है। ये क्या है? ये बताते हैं क्या है। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, ये क्या है? इसके अंदर आपका जैसे आपका एक फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे ये आपका कोई स्टोन हो गया, स्टोन के अंदर एक जैसे शिप होता है ना, तो शिप का इस पे एक सिंबल टाइप का ऐसे बना हुआ है। तो ये भी शो करता है कि उस टाइम के लोग वही शिप वगैरह जानते थे, शिप के बारे में जानते थे, तभी तो ट्रेड वगैरह करते थे। तो एक ये चीज़ शो करता है यहाँ पे। और एक लास्ट है आपका, यहाँ पे कुछ वो मिले हमें। लास्ट हम लोगों को यहाँ पे मिला है फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स क्या होते हैं? ये होते हैं जैसे आपके हिंदी में इनको बोलते हैं हवन कुंड। जैसे आप पूजा वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हवन कुंड टाइप के होते हैं ना, वो मिले हैं। तो ये शो करता है कि ये थोड़ा-सा रिलीजन को भी शो करता है कि यहाँ पे कौन-सा रिलीजन मतलब फॉलो किया जाता था। ठीक है? तो ये फायर अल्टर्स मेनली लोथल के अंदर ही मिले हैं, और तो कहीं पे नहीं मिले हैं, और कहीं अगर मिले हैं तो बहुत रेयर ही मिले हैं। लेकिन जो ज़्यादा मिले हैं वो लोथल के अंदर ही मिले हैं फायर अल्टर्स। ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें तो ये मेन हमारे थे जो फाइंड किए थे जब खुदाई करी गई थी लोथल के अंदर। तो इसमें भी क्वेश्चंस आ जाते हैं लोथल के अंदर, क्योंकि लोथल थोड़ा बड़ा आपका है, साइट्स है सबके, और ये पोर्ट साइड है, डॉकयार्ड है आप लोगों का, जो आप डॉकयार्ड साइट है, और इसके अंदर कई सारे मतलब अगर हॉर्सेस के रिमेन्स की बात करें, सबसे ज़्यादा हॉर्सेस के रिमेन्स भी यहीं पे मिले हैं। ठीक है? और फिर तो अभी आप लोग इसको नोट कर लो, और बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और साइट भी डिस्कस करेंगे। अभी जैसे हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट साइट डिस्कस करी है, इसके अंदर हमें देखेंगे कौन-कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है 2 टू 3 क्वेश्चंस हमेशा आईवीसी में बनते हैं, आपके साइट्स के ऊपर बनते हैं। कभी-कभार इसके साइट्स कौन-कौन सी स्टेट में भी हैं, उस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। तो अभी हम कुछ और करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। तो लेकिन अभी आप इनकी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको भी आप एक बार देख लो, इससे क्या होगा कि आपकी कंटिन्यूटी रहेगी। ठीक है? वरना आपको कुछ सेक्शंस आप फिर कवर नहीं हो पाएगा, छूट जाएगा। तो इसलिए कंटिन्यू रखने के लिए आप उनके प्रीवियस सेक्शंस भी देख लो, और अगर हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।